हाँ, समय के साथ कुछ सुधार जो करने हैं वो हम अवश्य सुझाव देंगे कि युवा जुड़े और विचारधारा में जो अपडेट करना है वो करें। आज की महापंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा उसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, मानना क्या है आपका? मेरा मानना ये है, निर्णय तो चलो बुजुर्गों की बात है, मैं आधिकारिक बयान देने के काबिल नहीं है तो मैं बच जाऊँ। तो अपना मानना ये है ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े इस कार्य में। धर्मेंद्र हुड्डा की बात करें तो सबसे पहला टारगेट सपना चौधरी को किया गया था, ये कहकर कि डिजिटल जो लेडीज हैं जो अश्लील कंटेंट पोस्ट करती हैं उनकी मां है ये। और कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर वीर साहू यहाँ पर आएंगे तो अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए आएंगे, क्योंकि ये धर्मेंद्र हुड्डा के आह्वान पर इकट्ठी की गई महापंचायत। इसको लेकर आप क्या? इस चबूतरे की, इस खाप की एक मर्यादा है। अगर यहाँ कोई बंदा निजी खुंदक के लिए आता है तो मैं उससे जलील आदमी किसी तरह जी। और इस बात की स्पष्टता मैंने कल भी स्पष्टता की बजाय मैंने आग्रह करा था कि कोई भी यहाँ राजनीति रोटियां सेकने के लिए या अपना निजी काम बनवाने के लिए, अपना निजी कांडा करने के लिए ना आए। और जहाँ तक धर्मेंद्र भाई की बात है, वो उसका अपना एक तरीका था कार्य करने का। मैं यहाँ खापों के कारण और खापों की वजह से हूँ, खापों के समर्थन में। और मेरे छोटा बेटा हुआ तब भी खाप मेरे साथ खड़ी थी और मैं सब खापों के साथ खड़ा था। मेरा कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई आया, ये खापों के कारण मैं यहाँ पे हूँ। दूसरी बात जो धर्मेंद्र भाई की बात है, उस पर भी मैंने खापों से आग्रह करा था कि विरोध कोई भी किसी का करे, मैं निजी तौर पे धर्मेंद्र भाई के संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बुजुर्गों से आग्रह करा था कि कोई विरोध किसी का करे लेकिन अपनी भाषा को मर्यादित रखे। और उसका असर दिखा, आने वाली आगे की वीडियो में उसने एक भी शब्द यूज नहीं करा। तो अपनी परवरिश ऐसी नीच नहीं है कि अपन निजी खुंदक के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इस तरीके की बात करें। और अपन तो वो आदमी हैं, हम जिस समाज से हैं, जिस परिवार से हैं और जिस तरीके की लॉबी से हम हैं, कोई साथ में बैठ के चाय और बिस्किट भी खा लेना और उसके साथ हमारी ना बने। अब उसका भी मतलब एक मर्यादा हो जाती है कि कल को बिगड़ जाए तो नीच पड़े पे नहीं करते। और की तो बात ही छोड़ दो। एक लड़ाई चौधर की, एक लड़ाई व्यवस्था की। अगर आज की बात करें तो पहले खाप पंचायतें व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ती थी और आज कहीं ना कहीं चौधर के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कि लोगों का इसीलिए मानना है क्योंकि खाप पंचायतें अब उस मुद्दे में दिखाई देती हैं जो मुद्दा हाईलाइट होता है पूरे हरियाणा में, बजाय इसके कि खाप पंचायत के द्वारा मिलकर कोई एक स्टिक निर्णय लिया जाए। इस सारी बात का एक मैं शब्द से जवाब दे दूंगा, सिर्फ एक बात है, जनरेशन गैप है जी। बुजुर्गों और युवाओं में एक थोड़ा सा तालमेल की कमी है, वो अब हम बना देंगे। इसके बाद कोई ऐसी बड़ी पंचायत की जाए